सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का जेईई एडवांस 2025 का पेपर हो चुका है और अभी बहुत सारे बच्चे ये डाउट में है कि जेईई एडवांस 2025 का क्या कट ऑफ जा सकता है, मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहेगा, उसके साथ साथ उनको किस मार्क्स में क्या ब्रांचेस मिलने का चांसेस है, कौन कौन से आईआईटीज में कौन कौन से ब्रांचेस मिलने के चांसेस है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है बच्चे। तो यार पहले ये चीज बता दे, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल जो आईआईटी का पेपर दिए उन सभी के लिए, उसके साथ साथ जो 2026 या 2027 में देंगे उनके लिए भी, बिकॉज उनको पता चलेगा जो भी वो आईआईटी टारगेट कर रहे हो उसके लिए उनको कितना मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो भी बच्चे इस साल पेपर दिए आईआईटी का जेईई एडवांस 2025, कमेंट में बताना आपका पेपर कैसा गया, कितना एक्सपेक्टेशन मार्क्स है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ आईआईटीज में, जिसमें हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 में आपको दिखाई दे रहे हैं टॉप आईआईटीज जो सबसे ज्यादा गिने चुने होते हैं, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। फिर टियर 2 में आईआईटी इंदौर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी धनबाद, फिर और भी आईआईटी मंडी तक। टियर 3 वाले में जो है ना, जो भी हम नए आईआईटीज है बेसिकली उन सबको ही इसमें इंक्लूड किया है। तो आप देख सकते हो क्या क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ में, विच इज़ आईआईटी रिजर्वेशन पॉलिसी। जैसा कि आपको पता होगा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन चलता है आईआईटीज में, उसके साथ साथ जेंडर भी। जैसे अगर आप जनरल की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस का तो 10% होता है, ओबीसी एनसीएल का 27%, एससी का 15% रिजर्वेशन और एसटी का 7.5%। जेंडर में अगर फीमेल के लिए ही रिजर्वेशन है, मेल के लिए नहीं, 20% रहता है। तो अगर मैं ओनली जनरल के लिए बात करूं, जो नॉर्मल जनरल क्लास होते हैं उनके लिए आप समझ सकते हो कि 50% के अराउंड सीट्स होते हैं जो आईआईटीज में होते हैं, बाकी जो होते हैं रिजर्व्ड होते हैं। अब हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन आईआईटीज। 2024 में अगर आप देखोगे 23 आईआईटीज का मिला के 17,740 सीट्स थी, जिसमें आप बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में आप देख सकते हो इतने सीट्स थे। बट सारे सीट्स फिल नहीं होते, कुछ सीट्स रह जाते खाली। अब आते हैं मिनिमम मार्क्स जो आपको लगते हैं। अगर हम 2024 में बात करें, वो भी सब्जेक्ट वाइज बात करें, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मैथ्स में मिनिमम, फिजिक्स में मिनिमम 10 मार्क्स लगे थे 2024 में एक जनरल कैटेगरी वाले में। वही आप 23 में देखोगे 8 मार्क्स, 2022 में 5 मार्क्स। ये दो बहुत कम मार्क्स होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं 130, 140, बट सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं होने के कारण वो एडवांस क्लियर नहीं कर पाते। फिर 2024 में अगर हम बात करें तो 109 मार्क्स में आपका क्लियर हुआ था जनरल का, बहुत ज़्यादा गया था, पेपर ईजी आया था। फिर 2023 में बात करें तो पेपर बाकी जो जनरली एडवांस का आता है उसमें से इजी था, बट 2024 तो बहुत ज़्यादा इजी और 2022 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था पिछले कुछ सालों से कंपेयर करेंगे, इसलिए जस्ट 55 मार्क्स में स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो गए थे। अब बाकी अगर हम बात करें मार्क्स वर्सेस रैंक का, जिससे आपको एक बता सकते हैं कि एवरेज कितना आपको मार्क्स लाना होगा। 2024 की बात करें तो आप देख सकते हो 355 मार्क्स में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और 10,000 रैंक आई थी 145 मार्क्स में। बट वही 2023 में आप जब देखोगे तो 125 में 10,000 रैंक आ गई थी और 2022 में सिमिलर 92 मार्क्स में 10,000 रैंक। तो आप डिफरेंस देख सकते हो पेपर डिफिकल्टी होने से कितना डिफरेंस आ जाता है। वही अगर हम एक एवरेज परसेंटेज बताएं कि अगर आपको 5,000 से लेकर 10,000 रैंक पे रहना है, लेट सपोज 4,500, 5,000, अंडर 5,000 के अंदर अगर रहना है, तो आपको 40% के अराउंड नंबर लाने पड़ते हैं। 37, 38, 39, 40% के अगर अराउंड है, पेपर कैसा भी आता है आपको अंडर 5,000 के अराउंड रैंक आ जा सकती है। तो वैसे ही अगर आप 10,000 के अंदर देखना चाहते हो तो 32-33% के अराउंड रहना चाहिए आपका। इससे आप समझ सकते हो कि इस बार आपको कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, कैलकुलेट किया होगा आपने, तो कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होगा कहीं भी क्वालिफाई करने के लिए। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कि जो हमारे आईआईटीज हम टारगेट कर रहे हो उसके लिए हमें कितना मार्क्स रिक्वायर्ड है, कितना रैंक है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में बात करनी है। आईआईटीज नो डाउट इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बट आईआईटीज के अलावा भी अब बहुत सारे नए ऑप्शंस है जो कि फ्यूचर फोकस्ड है। ये कॉलेज काफी ज्यादा चर्चे में है एंड काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स एंड टीचर्स भी इस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। कॉलेज का नाम है स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एसएसटी। ये एक 4 ईयर कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि बैंगलोर बेस्ड है। इसका करिकुलम बनाया गया 100+ टॉप टेक लीडर्स के मेंटरशिप में अंडर में, जिसमें फेसबुक और मैसेंजर के क्रिएटर अंशुमन सिंह भी इंक्लूडेड है। अब सोचो अगर टॉप टेक लीडर्स ने कुछ बनाया तो यूनिकनेस तो होगी। इस कॉलेज का फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स में है, तभी आप अपने 4 साल की डिग्री में 50 से ज्यादा रियल प्रोजेक्ट्स में काम करोगे एंड यहाँ के बच्चे 2nd ईयर से ही पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं। इनका एवरेज स्टाइपेंड 30,000+ पर मंथ का है। कुछ स्टूडेंट्स ने 2 लाख पर मंथ तक का इंटर्नशिप का स्टाइपेंड रिसीव किया है।
कॉलेज टाइम्स ऑफ इंडिया में टॉप 10 इमर्जिंग कॉलेजेस के अंदर रैंक है एंड इन कोड फोर्सेस टॉप 30 में है। इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है एनएसईटी एग्जाम, जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं बल्कि मैथ्स एंड लॉजिक पूछी जाती है। कॉलेज काफी अच्छा है, मैंने इसके बारे में अपने पहले वीडियो में भी बनाया था। सब बच्चों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। बाकी ये मेरा कूपन कोड है जो अगर आप यूज करते हो तो आपको अप टू 50% ऑफ मिल सकता है ऑन योर टेस्ट रजिस्ट्रेशन। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे में आप देख सकते हो सीएसई के लिए 2024 में 68 रैंक तक में आपको आईआईटी बॉम्बे सीएसई मिला था अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हो। 2023 में 67, 2022 में 61, बट अगर मार्क्स की बात करें तो 318 अगर ईजियर पेपर था और डिफिकल्ट पेपर में 280। तो अगर 2024 की बात करें तो 318 से ज़्यादा गया था सीएसई के लिए। बाकी आप सारे ब्रांचेस का डेटा यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। सिविल इंजीनियर अगर आपको जस्ट एंटर करना है आईआईटी बॉम्बे में जनरल के साथ तो 7400 में आपको मिल जाता है, केमिस्ट्री में बीएस में, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो मेटलर्जी, सिविल, बहुत सारे ब्रांचेस है जो बच्चे जनरली ओप्ट करते हैं आईआईटी बॉम्बे में और फिर बाद में जाके ब्रांच चेंज करते हैं, बट अभी तो ब्रांच चेंज मोस्टली आईआईटी से हट गया है। बाकी बात करते हैं आईआईटी दिल्ली का। देखो आईआईटी दिल्ली में अगर आपको जस्ट एंटर करना है तो सबसे मिनिमम जो ब्रांच हमें रिक्वायर्ड होता है वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी करके है, जिसमें आपको 6000 रैंक में जनरल को आईआईटी दिल्ली मिल जाता है। वही सीएसई सबसे टॉप ब्रांच 116 तक जाता है इसका, ठीक है, क्लोजिंग रैंक। बाकी आप जो भी ब्रांचेस है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस है। एमएनसी इसका बहुत ही अच्छा ब्रांच है, 332 तक जाता है जनरल वालों के लिए, एससी एसटी और बाकी कैटेगरीज के लिए अलग रहता है। फिर आते हैं आईआईटी मद्रास, इंडिया का टॉप आईआईटीज है सब चीज़ में, प्लेसमेंट वाइज भी। सीएसई में अगर आप देखोगे 159 है इसका क्लोजिंग रैंक। और एआई डेटा एनालिटिक्स ये नया ब्रांच आया है बट बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण सेकंड में आ गया है, 419 है। बाकी अब सारे ब्रांचेस अगर आपको जस्ट एंटर करना है तो बायोलॉजिकल साइंस है, बहुत कम बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, इसलिए 10,000 रैंक पे भी आपको आईआईटी मद्रास में ये मिल जाता है। फिर आते हैं आईआईटी कानपुर में 252 रैंक में सीएसई मिल जाता है। वही केमिस्ट्री की बात करूँ जो जस्ट एंटर करना आपको 10,000 समथिंग में मिल जाता है। सारे ब्रांचेस का डेटा है, आप अपने रैंक के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर आते हैं आईआईटी खड़गपुर में। यार ये वो आईआईटी है जो सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ कैंपस साइज, उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे आपको वेराइटीज भी मिल जाएंगे, डिफरेंट ब्रांचेस है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इस आईआईटी में। सीएसई देखोगे तो आपको 415 तक क्लोजिंग रैंक जाता है। बाकी देखोगे ब्रांचेस का लिस्ट आपको 2 सेगमेंट में दिखाई देगा। दूसरे सेगमेंट में आप देखोगे अप्लाइड जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब 12,800 रैंक तक में आपको आईआईटी खड़गपुर मिलता है अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हो तो, ठीक है। फिर आते हैं आईआईटी रुड़की। यार बहुत ही सुंदर कैंपस है, बहुत बच्चे प्रेफर करते हैं। सीएसई के लिए देखो तो 480 में जाता है। और एनर्जी इंजीनियरिंग करके एक और ब्रांच है जो भी बहुत अच्छा ब्रांच है, 4800 समथिंग में ही मिलते हैं। और फिर आप देख सकते हो मेटलर्जी, बायोलॉजिकल साइंस, ये सब डिफरेंट है। फिर आते हैं आईआईटी गुवाहाटी में, बहुत सुंदर कैंपस है इसका भी, 623 में सीएसई मिल जाता है। और सिविल इंजीनियरिंग आपको 7600 एंटर करना है तो 9100 तक में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। बाकी यार जितने भी आईआईटीज है सबका डेटा मैंने बनाया है, ये सारे डेटाज है बहुत सारे। हम अभी और बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता आपका टाइम अभी वेस्ट करने का, इसलिए ये सारे पीडीएफ मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जैसे इस वीडियो में 500 लाइक्स का जो टारगेट हम लेकर चल रहे हो क्रॉस हो जाएगा, आपको हाँ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है कॉलेज के रिगार्डिंग या कुछ भी काउंसलिंग के रिलेटेड, आपके जेईई एडवांस अच्छा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट से बता सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।